आपने यकीनन जेफरी एप्स्टीन का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, खासतौर पर पिछले 2-3 रोज में। ये एक बिलियनर थे, जेफरी साहब। ये एक बिलियनर थे, एक फाइनेंसर थे, एक इन्वेस्टर थे और एक वक्त पर अमेरिकन और बल्कि पूरी अमेरिका और यूके की अशराफिया में एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर थे। और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत आलीशान पार्टीज थ्रो करते थे, तो जाहिर है कि लोग आते थे। अच्छा, जहां भी वो जाते थे तो उनके साथ उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड और सोशलाइट गिस्लेन मैक्सवेल साहिबा भी थी। ये है गिस्लेन मैक्सवेल साहिबा। अच्छा, अब जब आप इस लेवल पर खेल रहे होते हैं तो फिर आपके हर बंदा आपका दोस्त बनना चाहता है। तो हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जैसे हार्वी वाइनस्टीन, जो खुद इस वक्त जेल में है, राइट, और रेप चार्जेस, केविन स्पेसी, उन पर भी काफी इल्जाम आता है, क्रिस टकर, फिर मिलियनेयर, टेक बिलियनेयर, सॉरी मिलियनेयर बहुत छोटी बात है, बिल गेट्स साहब, ये बिल गेट्स साहब उनके साथ खड़े हुए हैं। और इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू साहब यहाँ, और फिर एलन डर्शोविट्स, जो आपको पता है बहुत फेमस एक प्रो इजराइल वकील है। और हाँ, लास्ट बट नेवर लीस्ट, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप यहां अपनी जवानी की, उनकी जवानी की तस्वीर है यहां पर। अच्छा, इतने पैसे थे इनके पास कि अक्सर कभी बिल क्लिंटन को अपने प्राइवेट जहाज में लेके चलो यार आज वीकेंड के लिए अफ्रीका निकलते हैं, ये करते हैं, ये सारा चल रहा होता था। ये आइलैंड, ये है एप्स्टीन आइलैंड। फिर इस दौरान उन्होंने यूएस वर्जिन आइलैंड्स में ये एक पूरा जजीरा खरीद दिया कि भाई यहां पर अब सिर्फ पार्टी होगी, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आते थे, जाते थे, और मतलब सारे टॉप क्लास लोग, हमारे जैसे लोग नहीं, शाहजेब, टॉप लेवल बिलियनर्स सारे, मैं पूरी लिस्ट बता दिया, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। और इस दौरान जाहिर है कि जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि यार मुझे अपने फलाई काम के लिए भी लोग पहचाने। तो हार्वर्ड को ग्रांट्स दे दी, यहां ग्रांट्स दे दिए, $30 मिलियन हार्वर्ड को, ये सारा चले। लेकिन 2005 में फिर कुछ रेवलेशन सामने आई, कुछ इंकशाफात हुए, जब एक 14 साल की लड़की के खानदान ने पुलिस के पास गई मायामी में और कहा कि इनको, मेरी बेटी को इनके मेंशन पर, इनके घर पे मोलेस्ट किया गया था, रेप किया गया था, और सिर्फ जेफरी एप्स्टीन से नहीं और भी लोगों से। और फिर यह भी इंकशाफ किया कि वहां पर जितनी भी लड़कियां थी वो कम उम्र की थी, बच्चियां थी 14 साल 15 साल से, मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट्स वहां पर रिक्रूट की जाती थी। और बाद में पता लगा कि जो गिस्लेन मैक्सवेल साहिबा है वो प्रोक्योरमेंट का काम करती थी, जो खातून जो अभी खातून दिखाई है। अच्छा, अब चलें, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उनके खिलाफ एक पर्चा काटा गया, वो नेगोशिएट कर दिया, निकल गए। फिर एक के बाद दर्जन अक्यूजर्स और फिर इवेंचुअली हंड्रेड्स ऑफ अक्यूजर्स सामने आई, जिन्होंने कहा कि ना सिर्फ एप्स्टीन ने हमें मतलब वहां पर ब्लैकमेल करके हमें रेप किया है, बल्कि प्रिंस एंड्रू के खिलाफ इल्जामात आए, एलन डर्शोविट्स, काफी लोगों के पास। जी, जो सारी मैंने लिस्ट दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब उसमें मुलव्विस थे या उनके नाम भी आए हैं, लेकिन ये उसके करीबी साथी थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पर्चा काटा जाता था, वो नेगोशिएट कर देते थे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस को पता नहीं ऊपर से रोका गया, पता नहीं क्यों, पता है क्यों, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और कहीं कहीं वो प्ली बार्गेन करते रहे कि यार मैं छोटे जुर्म का इतराफ कर लेता हूं, बड़े जुर्म पे मुझे आप माफ कर दें। ये गेम चलती रही। और यहां पर फिर बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म दिया कि यार कोई तो है जिसका हाथ है इसके ऊपर, ये कैसे निकल जाता है हर दफा। मतलब सही है, पैसे बहुत हैं, लेकिन पावर भी इसके साथ बहुत है, ये पावर कहां से आई। लेकिन फिर क्या हुआ, अच्छा, और इसके साथ साथ फिर 2019 में गेम थोड़ी सी पलटने लगती है, जब एक अब मुझे इदारे का नाम याद नहीं है, बट एक सहाफी निक ब्रायंट रिपोर्ट करते हैं कि उसके घर के, एप्स्टीन के घर में, और बिलखसूस उसने जो उस जजीरे पर जो एक पार्टी हाउस बनाया था, उसके हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं। और इसने लोगों की वीडियोस बनाई हुई हैं कम उम्र लड़कियों के साथ, एंड इसको इन वीडियोस को वो की मदद से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। 2019 में फिर एप्स्टीन को, जुलाई 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार होते हैं और उनको जेल भेजा जाता है। और फिर अचानक 1 माह बाद एक खबर आती है कि बड़ी अफसोस की बात है, जेफरी एप्स्टीन साहब ने तो खुदकुशी कर दी है जेल के अंदर। अच्छा, अब ये कोई थाने का लॉकअप नहीं था, ये यूएस फेडरल हाई सिक्योरिटी प्रिजन थी। और बड़ी मजेदार चीजें फिर सामने आई कि वहां पर 2 गार्ड्स थे जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, वो रोटेट करते हैं। जिस वक्त एप्स्टीन साहब ने खुदकुशी की, उस वक्त वो दोनों सोए हुए थे।
अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि यार इतना बड़ा आपका महंगा जेल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता है आपके प्रिजन्स का, सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा अच्छा वो भी हम ढूंढते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इंटरेस्टिंगली इस जेल सेल में वो अकेले नहीं थे, उनका एक साथी भी था, जैसे अक्सर होता है ना जेल में आपके साथ कोई होता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी एप्स्टीन की मौत से कुछ रोज या एक हफ्ता पहले उसको कहा कि यार तुम अब यहां से निकल जाओ। तो ये सारी अकेला कर दिया, अकेला कर दिया, और फिर जाहिर है उसने खुदकुशी कर दी। तो पुरस्कार हालात में जी मतलब लोग कहते हैं जी कत्ल किया गया, लोग कहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा अच्छा, सबसे ज्यादा किसने कहा कि कत्ल किया गया? डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने, जिसमें एलेक्स जोन्स हैं, जिसमें कैश पटेल जो इस वक्त डायरेक्टर FBI है, आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी फटी हुई आंखें हैं उनकी, वो ये वाले सर, वो कहते थे कि सर, अब ये पॉडकास्ट थे ना पहले, और ये कहते थे कि यार नहीं, इसमें कवर अप है, और कवर अप किसने किया है? डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन ने, क्योंकि इसमें बिल क्लिंटन का नाम आ रहा है इसमें। अच्छा, मैं इख्तिदार में आके सबको बेनकाब करूंगा, मैं इख्तिदार में आके सबको बेनकाब करूंगा, ये वादा है। अच्छा, कुछ हद तक ये वादा पूरा भी किया, क्योंकि जब ट्रंप आए तो सारे इसके बेस ने कहा कि अब तो इंसाफ ही इंसाफ है ना, अब वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन सारे लोगों को हम बेनकाब करेंगे। और जो फिर इख्तिदार में आने के बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका की, पैम बॉन्डी साहिबा, उन्होंने कहा कि सर ये तमाम फाइलें जो एप्स्टीन की हैं ना, उसकी पूरी लिस्टें कि किसको, कौन उसका क्लाइंट था, कौन, वो मेरी डेस्क पर है, अब आप देखिए कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर अचानक आज नहीं, सॉरी, कल खबर आती है कि जी डिपार्टमेंट ऑफ, 2 पेज की खबर, मेमो आया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पूरी तहकीकात की हैं और कोई इसमें क्लाइंट लिस्ट नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई सबूत है कि किसी ने भी किसी किस्म का काम किया, और ना ही ये वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, फिर एकदम आप देखते हैं सबसे यू टर्न। पैम बॉन्डी जो 1 माह कबल कह रही थी कि जी डेस्क पे मेरी चीजें पड़ी हुई हैं, वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। उन्होंने कहा कि नहीं, असल में इसमें कुछ नहीं था। कैश पटेल जो अब डेप्यूटी डायरेक्टर है FBI का, उसने कहा कि यार मैं तो कब कह रहा था कि ऐसी कोई चीज है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं, और ये बंदा फ्री है, मतलब इसने कोई ऐसी चीज नहीं की। तो पता नहीं बेचारे ने फिर खुदकुशी क्यों की, अगर इतना ही बेगुनाह था। नहीं तो ट्रंप ने वादा कौन सा किस हद तक पूरा किया? ट्रंप ने वो इस हद तक पूरा किया कि उसने कहा कि हमारे पास फाइलें हैं। अच्छा, और अब वो गायब हो गए। और कुछ जो इनके जो हमदर्द या सपोर्टर्स हैं यूट्यूबर्स, उनको कुछ एक वॉल्यूम 1 भी दिया, जैसे हमारा नहीं था नैप के वॉल्यूम्स, तो उनको वॉल्यूम 1 दिया। अच्छा, वो कुछ नहीं था, वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वो सारी पब्लिकली इंफॉर्मेशन को उन्होंने एक डॉसियर बना के कहा कि ये, और सब न्यू दिखा रहे थे, दिखाने के लिए वादा पूरा हुआ, कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जाहिर है कि सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। तो सवाल क्या उठ रहे हैं कि एक तो जो वीडियो रिलीज की है एप्स्टीन की जेल की दरवाजे की, उसमें कुछ मिनट्स मिसिंग है। हाँ, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में सीसीटीवी में एक गैप है। तो सहाफी ज़्यादा आपको पता है कि इस तरह के सवाल तो फिर पूछते हैं, तो उन्होंने यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से ये सवाल पूछने की कोशिश की, और उसके बाद देखिए क्या होता है। Yeah, sure. If I could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. मतलब सवाल बॉन्डी से था, ट्रंप ने कहा कि नहीं है, 1 सेकंड यार, तो मतलब पूरी दुनिया में, मतलब टेक्सास में फ्लडिंग हो रही है, आप लोग आगे बढ़े ये मान। अच्छा, लेकिन जो मागा के जो कोर सपोर्टर्स हैं, जैसे कि एलेक्स जोन्स वगैरह, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे कि सर आपने मतलब वादा किया था, हमारा दिल तोड़ दिया, जो मैंने आपको समझा था वो आप नहीं थे। अच्छा, अब यहां पर ये स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन शुरू कहां से हुआ था, और उसके बजाहिर इजराइल और मोसाद के साथ जो कॉन्टैक्ट्स की स्टोरी है वो भी बड़ी मजेदार है। एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। जी, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि हमें कुछ नहीं मिला, ये इस चीज से अब आगे इसको दफा करो, आगे बढ़ो। लेकिन थियरीज अभी तक चल रही हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जेफरी एप्स्टीन था कौन, मतलब वो आया कहां से था। इतना तो हमें पता है कि बिलियनर है, वहां से उसकी हिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन ये एक अच्छा, इसने कभी कॉलेज की डिग्री हासिल नहीं की। कॉलेज में ये फिजिक्स साइंस पढ़ रहे थे, और फिर उसी बुनियाद पर ये एक हाई स्कूल में साइंस टीचर बन गए, और वहां से अचानक
एक फाइनेंशियल गुरु बन जाते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि इनकी दोस्ती हो गई लेस वेक्सनर साहब से, जो एक बहुत बड़े अमेरिकन जूइश बिलियनर हैं, विक्टोरिया सीक्रेट के भी साबिक सीईओ थे। अगर आप विक्टोरिया सीक्रेट से वाकिफ हैं, यकीनन होंगे। और ये जो वेक्सलर साहब थे, इन्होंने एक इदारा कायम किया जिसका नाम है मेगा, और ये ग्रुप है ऑफ जूइश अमेरिकन बिलियनर्स। इसमें स्टीवन स्पीलबर्ग भी शामिल थे एक जमाने में, और इनका काम था कि प्रो इजराइल कॉजेस को हम फंड करें। इनकी दोस्ती हो गई, और कहानी ये है कि ये इतना ये वेक्सलर साहब के बेटे को पढ़ाते थे, और वेक्सलर साहब ने कहा कि यार तू तो बड़ा टैलेंटेड आदमी हो यार, तुम मेरे लिए क्यों नहीं आम काम करते? तो एक उसने कंपनी बनाई, $1 बिलियन का एसेट था उस जमाने में, और ये इनके वाहिद क्लाइंट्स थे। लेकिन फिर जाहिर है, आपको पता है कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं किसी के लिए, तो वो कहता है यार ये बंदा है मेरे पास, तुम इसको भी रख लो। वहां से चीजें बढ़ती गई। फिर इसने अपने अपार्टमेंट को बेच के इसने एक मैंशन खरीद ली, और इनफैक्ट न्यूयॉर्क का लार्जेस्ट जो प्राइवेट होम है, और अगर आप न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी प्राइसेस को जानते हैं तो फिर आप जानते हैं कि कितना महंगा काम है ये हुआ। अच्छा, इस दौरान वेक्सलर साहब इनका तारुफ करते हैं किनके साथ? साबिक इजरायली वजीर आजम एहूद बारक के साथ, जिनके साथ टाइम्स ऑफ इजराइल की अपनी कहानी के मुताबिक तकरीबन 30 से ज्यादा बार इनकी मुलाकात होती है, और ये साथ हवाई जहाजों में भी चलते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि कुछ लोग, उन दिनों में इतनी खुल के बात नहीं की जाती थी, कहते थे कि यार ये कहीं एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो नहीं था, और कहीं इसमें मोसाद के लिंक्स तो नहीं थे। और ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये साबिक अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जो काउंटर स्पाई है, वो जासूस जिनका काम है दूसरे ममालिक के जासूसों को पकड़ना, जॉन श्लिंडलर ने कहा है कि जी मैं जब इसको देखता हूं, मैं 100% कन्विंस्ड हूं कि ये एक इजरायली ऑपरेशन है। और बतौर सबूत, एक जो सबूत वो पेश करते हैं कि जब 2008 में लग रहा था कि यार अब एप्स्टीन फंसने वाला है, बाद में तो वो 2019 में फंसा ना, 2008 में जब वो फंसने वाला था, तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने केस खारिज कर दिया सिर्फ 3 अल्फाज की बुनियाद में कि ही बिलोंग्स टू इंटेलिजेंस, और कोई वजूद साडा बंदा है या साडे बंदे से बंदा है, जो भी आप देखना चाहें, ठीक है। लेकिन और कोई नहीं कर। तो फिर एक और बंदा है आरी बेन मेनाशे, और ये साबिक मोसाद एजेंट हैं, और ये कहते हैं कि जी दोनों जेफरी एप्स्टीन और उनकी वन टाइम गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल साहिबा दोनों इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, और इनका बुनियादी काम था हनी ट्रैप करना। हनी ट्रैप आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है, और फिर उस से जो वीडियोस और जो रिकॉर्डिंग्स मिलती थी, उनसे ये जो टॉप के पॉलिटिशियंस, टॉप के पब्लिक फिगर्स हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अच्छा, ना सिर्फ ये, उनका आरी साहब का ये भी कहना है कि इनका असल तारुफ इस दुनिया में किसने किया? गिस्लेन मैक्सवेल के वालिद रॉबर्ट मैक्सवेल ने। अच्छा, रॉबर्ट मैक्सवेल कौन है? ये एक अलग कहानी है। रॉबर्ट मैक्सवेल एक मीडिया बैरन थे। रूपर्ट मर्डॉक को आप जानते होंगे, फॉक्स न्यूज, सन आई थिंक शायद, और इस तरह की जो हैं, जिनकी एक बहुत हैवी राइट विंग और प्रो इजराइल टिल्ट है, ये उनके करीबी साथी थे। और इनके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं इनके, जिसमें इनकी रॉबर्ट मैक्सवेल और मोसाद के लिंक्स को डिटेल किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल एप्स्टीन की तरह रॉबर्ट मैक्सवेल ने भी खुदकुशी कर ली थी। वो उनकी लाश मिली समुंदर में कि वो यॉट पर अपने गए थे, और इतना वो उदास हो गए कि उन्होंने वहां से छलांग मार के खुदकुशी कर ली। ये थी उनकी स्टोरी। अच्छा, एक और खुदकुशी भी है इस पूरे सिलसिले में, और वो है वर्जीनिया गुएफ्रे की। वर्जीनिया गुएफ्रे ने इल्जाम लगाया था ना सिर्फ एप्स्टीन पे, ये है वर्जीनिया, बल्कि प्रिंस एंड्रू पर भी, कि इन दोनों ने मुझे मोलेस्ट किया है, इन दोनों ने मुझे रेप किया है। और कुछ मैं ख्याल, हाँ, इसी साल ये खबर आती है कि वर्जीनिया गुएफ्रे ने भी खुदकुशी कर ली है। हालांकि कुछ 2 साल पहले उसने क्लियरली पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे कि मैं बिल्कुल खुदकुशी कभी नहीं करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं जिंदा ही रहूंगी, और अगर आपने कभी ये खबर पढ़ी कि मैंने खुदकुशी की है तो आप समझ लें कि मुझे कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस और अदालतों ने क्लीन चिट दे दी है कि ये खुदकुशी ही थी। तो सीरीज ऑफ alleged murders,
मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस और डॉट्स इस तरह से मिलते हैं। डॉट्स तो इस तरह से ही मिलते हैं। अच्छा, अब अगेन आपको पता है कि मोसाद इज द मास्टर एट क्या कहते हैं, हनी ट्रैप्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलॉन मस्क जब बड़ी है इलॉन मस्क जी, उसका जब और डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी आसान अल्फाज में फड्डा हो गया जब उनका, तो उसने भी एक ट्वीट की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन दी एप्स्टीन फाइल्स। बाद में वो ट्वीट डिलीट की थी। आज भी मैं उनकी ट्वीट्स देख रहा था तो वो कह रहे थे कि यार क्या हुआ, और उसने काउंटडाउन भी लगा दिया है कि यार ये कितनी देर में इंसाफ मिलेगा। वो जो लिस्ट थी वो कहाँ है? तो ये है, तो मतलब बिहाइंड द सीन्स दुनिया की जो पावर पॉलिटिक्स चल रही होती है, बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा होता है। अब अगर आप इस थ्योरी को मान रहे हैं तो बहुत चीजें एक्सप्लेन भी होती हैं कि जो दुनिया की जो सबसे पावरफुल, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सेलिब्रिटीज, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, वुकला, वो क्यों इतना कतराते हैं इजराइल की मजम्मत करने से? क्या उनकी कोई वीडियो शीडियो या कोई फाइल वाइल तो मौजूद नहीं है किसी टेल अवीव के सीक्रेट कंप्यूटर या सीक्रेट लॉकर में? तो ये सवाल मुझे बस वो याद आ रहा है, एक जज जिसने फैसला सुनाया था नवाज शरीफ के खिलाफ, और जब बरसों बाद उन्होंने कहा जी मेरी वीडियो कैसेट है उनके पास, और मुझे ब्लैकमेल किया गया कि ये फैसला दो वरना तुम्हारी वीडियो करते हैं। तो ये हथकंडे जो हैं, हथकंडे ही है ना, हथकंडे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स करती हैं। हमारे यहाँ भी हैं, इस्लामाबाद में भी आपको पता है। जब लोग जाके ठहरते हैं वहाँ पे जो घर हैं या होटल्स हैं, अगर आपका किरदार सही नहीं है तो बहुत आसान है अक्सर कहते हैं कि मतलब कोई अगर आपको इस तरह अप्रोच करे तो आप ये सोचें कि यार इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट्स नीदर गुड नॉर ट्रू। तो इसके पीछे कोई गेम है, लेकिन बंदे का ईगो होता है आखिरकार। तो ब्लैकमेलिंग की दुनिया में पता नहीं क्या क्या क्राइम्स हो जाते हैं।